Hello friends, welcome to this video. In today's video we are going to practice spoken English sentences. आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस को बोलने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और फिर उसे स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले प्रकार का यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जैसे हम किसी वाक्य में लाखों में एक है या लाखों में एक था ऐसा बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इंग्लिश में 1 in a million फ्रेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी टेंस के अनुसार। यानी कि प्रेजेंट में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तथा पास्ट में हम वाज, वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें सेंटेंस में 1 in a million लिखना होगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस 1 in a million। तो चलिए आगे हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में मेरे अंग्रेजी के शिक्षक लाखों में एक हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाखों में एक है, इस प्रकार से सेंटेंस में है। तो हम इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से पहले मेरे अंग्रेजी के शिक्षक, तो माई इंग्लिश टीचर, उसके बाद यहाँ पर है तो इसके लिए हम इज लगाएंगे। उसके बाद लाखों में एक के लिए हम 1 in a million, तो मेरे अंग्रेजी के शिक्षक लाखों में एक हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे माई इंग्लिश टीचर इज़ 1 in a million। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे दोस्त लाखों में एक थे। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं लाखों में एक के बाद थे है, तो यहाँ पर हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड्स वर 1 in a million। मेरे दोस्त लाखों में एक थे, माई फ्रेंड्स वर 1 in a million। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं लाखों में एक हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम 1 in a million। यहाँ पर लाखों में एक के बाद हूँ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करेंगे। तो मैं लाखों में एक हूँ, इस इंग्लिश में कहेंगे आई एम 1 in a million। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे ही बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। तो आई होप आपको यह सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम अगले सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगले सेंटेंस स्ट्रक्चर है हो सके तो। हो सके तो इस प्रकार से यदि हमें अंग्रेजी में बोलना है, तो इसके लिए हम अंग्रेजी में इफ़ पॉसिबल का यूज़ करेंगे। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इफ़ पॉसिबल लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे, यानी सेंटेंस जिस प्रकार का होगा उसे हम इफ़ पॉसिबल के बाद लिखेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हो सके तो खुद को बेहतर बना लो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योरसेल्फ। हो सके तो खुद को बेहतर बना लो, इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योरसेल्फ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हो सके तो उन्हें घर पर बुलाओ। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल कॉल देम एट होम। इफ़ पॉसिबल कॉल देम एट होम। हो सके
तो उन्हें घर पर बुलाओ। इफ़ पॉसिबल कॉल देम एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हो सके तो अपना गृह कार्य रोज पूरा करो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल कंप्लीट योर होमवर्क डेली। हो सके तो अपना गृह कार्य रोज पूरा करो। इफ़ पॉसिबल कंप्लीट योर होमवर्क डेली। तो आई होप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लाखों में एक, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे 1 in a million। सेंटेंस स्ट्रक्चर लाखों में एक, 1 in a million। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस 1 in a million। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस रखेंगे। प्रेजेंट के लिए इज एम आर और पास्ट के लिए वाज वर। चलिए एग्जांपल्स को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मेरे अंग्रेजी के शिक्षक लाखों में एक हैं। माई इंग्लिश टीचर इज़ 1 in a million। मेरे अंग्रेजी के शिक्षक लाखों में एक है। माई इंग्लिश टीचर इज़ 1 in a million। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दोस्त लाखों में एक थे। माई फ्रेंड्स वर 1 in a million। मेरे दोस्त लाखों में एक थे। माई फ्रेंड्स वर 1 in a million। मैं लाखों में एक हूँ। आई एम 1 in a million। मैं लाखों में एक हूँ। आई एम 1 in a million। चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। हो सके तो इसके लिए हम इफ पॉसिबल का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में इफ पॉसिबल, उसके बाद सेंटेंस को लिखेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स के जरिए इसको रिवीजन करते हैं। हो सके तो खुद को बेहतर बना लो। इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योर सेल्फ। हो सके तो खुद को बेहतर बना लो। इफ़ पॉसिबल गेट बेटर योर सेल्फ। हो सके तो उन्हें घर पर बुलाओ। इफ़ पॉसिबल कॉल देम एट होम। हो सके तो उन्हें घर पर बुलाओ। इफ़ पॉसिबल कॉल देम एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सके तो अपना गृह कार्य रोज पूरा करो। इफ़ पॉसिबल कंप्लीट योर होमवर्क डेली। हो सके तो अपना गृह कार्य रोज पूरा करो। इफ़ पॉसिबल कंप्लीट योर होमवर्क डेली। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम दो स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझे और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखे और इंग्लिश के सेंटेंस को बोलने का अभ्यास किया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।